तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन 21st सेंचुरी की फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवीज में से एक को, जिसका नाम है ब्लैक स्वान। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम नीना नाम की एक यंग बैलरीना डांसर को देख पाते हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी के बैले कंपनी में डांसर थी और उसका स्वान क्वीन बनने का सपना भी था। अब यहाँ पर स्वान क्वीन बैले डांसर एक परिवार के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि स्वान लेक परफॉर्मेंस के अंदर स्वान क्वीन का ही सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस होता है। नीना की मदर नीना को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थी और वो भी एक समय पर बैलरीना डांसर ही थी, पर नीना के जन्म के बाद उन्होंने अपने करियर को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब नीना हमेशा की तरह अपने बैले कंपनी में जाती है और वहां पर जाकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देती है। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि नीना की मदर के जो सपने थे उसका भार अब नीना के ऊपर आ चुका था, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं उस पर यह थोपा जा रहा था। अब इसी दौरान वहां पर उनका आर्टिस्टिक डायरेक्टर थॉमस उन सभी से मिलने आता है और तब थॉमस सबको व्हाइट स्वान और ब्लैक स्वान की कहानी बताता है। थॉमस कहता है कि एक इनोसेंट प्योर लड़की की सोल व्हाइट स्वान में ट्रैप हो गई थी और उसे वहां से फ्रीडम चाहिए था, जिसके लिए उसे प्रिंस को अपने प्यार में लाकर उसे स्पेल को तोड़ना पड़ता। पर इससे पहले कि व्हाइट स्वान कुछ कर पाती, ब्लैक स्वान, जो कि बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के अपोजिट ईविल थी, उसने प्रिंस को सीड्यूस करके अपने प्यार में उसको रिझा लिया, जिसको देखकर व्हाइट स्वान की आखिरी होप भी खत्म हो गई और उसने अंत में अपनी जान गंवा दी, जिससे कि उसे आजादी मिल गई। यानी कि उसे जीते जी आजादी नहीं मिली, लेकिन खत्म होने के बाद उसको आजादी मिली। अब थॉमस आगे सबसे कहता है कि यही हमारे स्वान लेक के परफॉर्मेंस का थीम होने वाला है और इस बार स्वान क्वीन कोई और ही होगी और उसने बेथ को रिप्लेस करने का डिसीजन बना लिया है और न्यू स्वान क्वीन के लिए ऑडिशंस होंगे। और बात करें बेथ के बारे में, वो एक ऐसी बैलरीना डांसर थी जो कि अब तक स्वान क्वीन की परफॉर्मेंस को किया करती थी। अब ये जानकर कि ऑडिशंस होने वाले हैं तो नीना और बाकी सभी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, जिसके अगले ही सीन में नीना अपना ऑडिशन देने जाती है। नीना सबसे पहले व्हाइट स्वान का डांस करती है, जिसमें वो पूरी तरह से परफेक्ट होती है। जिसके बाद थॉमस उसे ब्लैक स्वान का डांस करने के लिए कहता है, क्योंकि स्वान क्वीन को दोनों डांस आने चाहिए। नीना फिर ब्लैक स्वान का डांस शुरू करती है, पर उसे वो इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाती। तभी वहां पर लिली नाम की एक दूसरी स्टूडेंट रूम में एंटर करती है, जिससे डिस्ट्रैक्ट होकर नीना अपने परफॉर्मेंस को खराब कर लेती है और थॉमस फिर उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब घर जाकर नीना ये बात अपनी माँ को बताती है कि मैंने अपने परफॉर्मेंस में थोड़ी सी गलती कर दी है, और ये कहकर वो रोने लगती है। अब आगे नीना ब्लैक स्वान के डांस को परफेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस करना चालू करती है और उसी दौरान उसके पैरों में चोट लग जाती है, जिससे कि उसे कुछ दिनों तक का रेस्ट करना होगा। पर नीना तब भी अपनी प्रैक्टिस को चालू रखती है। खैर अगले दिन वो थॉमस के ऑफिस में जाती है और उसको ये कहती है कि उसने ब्लैक स्वान के लिए बहुत प्रैक्टिस की है, जिसको सुनकर थॉमस खुश तो होता है, लेकिन वो उसे ये कह देता है कि मैंने पहले ही वेरोनिका को स्वान क्वीन के लिए चुन लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता। नीना फिर दुखी होकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी थॉमस उसे रोककर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कहता है और उसके करीब आकर उसे किस करता है, जिससे कि नीना वहां से अनकंफर्टेबल होकर चली जाती है। अब नीना को फिर लगता है कि उसके हाथ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई, पर तभी उसको पता चलता है कि इस साल की स्वान क्वीन के लिए उसे ही चुना गया है, जिसको जानकर बहुत ही ज्यादा वो खुश हो जाती है और ये बात वो अपनी माँ को भी बताती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनडायरेक्टली थॉमस उसका फायदा उठाना चाहता था। खैर इसी दौरान जब वो वॉशरूम में जाती है तब वो मिरर पर होल्ड लिखा हुआ देखती है, जो कि ये दर्शाता है कि उसकी सक्सेस को लेकर बाकी सभी उससे जल रहे थे और सबको लग रहा था कि उसने थॉमस को फेवर्स दिए हैं। खैर आगे जब कंपनी की ऑफिशियल पार्टी होती है तब थॉमस सबको न्यू स्वान क्वीन नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड ओल्ड स्वान क्वीन बेथ को ऑनर भी देता है। हालांकि इससे बेथ खुश नहीं थी, क्योंकि वो स्वान क्वीन बने रहना चाहती थी और उसके हिसाब से उसको फोर्सफुली इस पोजीशन से हटाया गया था, जिसका गुस्सा वो पार्टी के बाद नीना के ऊपर उतारती है और उसे कहती है कि तुमने जरूर थॉमस को फेवर्स दिए होंगे और इसलिए उसने तुमको चूज कर लिया। अब नीना उस वक्त बेथ को तो कुछ नहीं कह पाती, लेकिन कुछ ही देर के बाद में थॉमस उसे अकेले में बात करने बुलाता है, जहां पर वो उसको कहता है कि तुम्हें अब किसी की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और इस पोजीशन को प्रूव करना होगा, जिसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद को आजाद करना पड़ेगा। और खुद को फ्री करने के लिए थॉमस नीना को एक टास्क करने के लिए कहता है, जिसके अंदर नीना को खुद को सेक्सुअली टच करना होगा। अब आगे नीना जब अपने घर पर जाती है तब उसे उसकी मॉम अनड्रेस करती है और उसी दौरान वो नीना के बैक पर चोट के निशान को देखती है, जो कि बता रहा था कि नीना हद से ज्यादा प्रैक्टिस कर रही थी। अब इस बात से उसकी मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो बहुत ही एग्रेसिवली ये सब रोकने के लिए कहती है, पर नीना का ऐसा कोई प्लान नहीं था।
यानी कि जो सपना नीना की माँ ने देखा था उसने उसे सक्सेसफुली नीना के ऊपर ट्रांसफर कर दिया था। अब अगली सुबह नीना खुद को सेक्सुअली टच करने की कोशिश करती है, पर तभी वो अपनी मॉम को अपने कमरे में सोया हुआ पाती है, जिसको देखकर वो सडनली ये सब रोक देती है, जो कि दिखाता है कि उसकी मॉम का उसकी लाइफ पर कितना कंट्रोल था। खैर कुछ ही देर के बाद में नीना प्रैक्टिस करने के लिए जाती है, जहां पर उसको पता चलता है कि बेथ का पिछली रात एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों की हड्डियां टूट गई हैं। जिसके बाद थॉमस नीना से बात करता है और कहता है कि बेथ काफी ज्यादा अपने थॉट्स को लेकर डेंजरस है और मुझे लगता है कि उसने खुद को खत्म करने की कोशिश करी है, पर तुम्हें इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एंड आई बिलीव कि शायद यहाँ पर थॉमस ने शायद उसके साथ कुछ किया होगा। खैर नीना फिर बेथ से मिलने जाती है और उसकी कंडीशन देखकर वो बहुत डर गई थी। कुछ ही देर के बाद में थॉमस नीना की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाता है, इस दौरान दोनों वहां पर अकेले थे और फिर थॉमस उसे सेक्सुअली टच करना और किस करना शुरू कर देता है, जिसको नीना भी धीरे धीरे एंजॉय करने लगती है और वो थॉमस को इनडायरेक्टली अलाउ कर रही थी। थॉमस लेकिन तभी रुक जाता है और वहां से जाते हुए नीना से कहता है कि यही तुम्हारी गलती है, यहाँ पर तुम्हें मुझे सीड्यूस करना था, क्योंकि स्वॉन प्रिंस को सीड्यूस करती है, ना कि प्रिंस स्वॉन को करता है। नीना फिर समझ जाती है कि थॉमस उसका टेस्ट ले रहा है जिसके अंदर वो फेल हो गई, जिससे कि नीना वहीं बैठकर रोने लगती है और तभी वहां पर लिली आ जाती है, पर कुछ देर बाद नीना वहां से चली गई थी। अब अगले दिन जब थॉमस नीना की परफॉर्मेंस देख रहा होता है तब वो उसे बार बार सेम स्टेप परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिससे कि नीना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और थॉमस फिर उसे बताता है कि तुम कल रो रही थी और मुझे कमजोर स्वॉन क्वीन की यहाँ जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ये वीकनेस छोड़नी पड़ेगी। और ये सब थॉमस चिल्लाते हुए नीना से बोल रहा था। और अभी तक आपने नोटिस करा होगा कि हर कोई उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा था, जैसे कि उसकी मदर, यहाँ पर उसका बॉस और भी सारी चीजें ऐसी ही चल रही थी। इनफैक्ट उसके कलीग्स भी उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे, जबकि उसने कोई गलत चीज नहीं करी थी। अब नीना इससे ये समझ जाती है कि लिली ने थॉमस को इस बारे में बताया होगा, जिस वजह से वो लिली से इस बारे में बात करने जाती है और उसको ये कहती है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। अब आगे नीना अपने घर चली जाती है, जहाँ पर रात को लिली उससे माफी मांगने आती है और नीना उसे माफ भी कर देती है। ऑब्वियसली वो बुरी व्यक्ति नहीं थी। जिसके बाद लिली उसे क्लब के लिए इनवाइट करती है और नीना अपनी मॉम की ना सुनकर लिली के साथ क्लब चली जाती है। पूरी जिंदगी तो वो अपनी माँ की सुनती आई थी, फाइनली अब वो अपनी सुन रही थी। क्लब में दोनों काफी एंजॉय करते हैं, जिस दौरान लिली नीना को ड्रिंक में कुछ टैबलेट्स मिलाकर पिला देती है, जिससे कि नीना नशे में जाने लगती है और उसके बाद नीना काफी ज्यादा फ्रीली डांस कर रही थी। वहां से घर आकर लिली और नीना दोनों इंटीमेट भी होते हैं, जिस दौरान नीना पहली बार अपने रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक करती है, वरना अपनी मॉम के ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की वजह से वो बंद नहीं किया करती थी। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि टैक्सी में वापस आते टाइम जो लिली होती है वो नीना को सेड्यूस करती है, जिससे कि नीना को काफी अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि उसके लिए काफी वियर्ड था। लेकिन घर में आने के बाद में वो दोनों ही काफी फ्री हो गई थी। अब अगली सुबह नीना देखती है कि लिली वहां पर है ही नहीं और वो अपने प्रैक्टिस में लेट हो गई है, जिसके बाद वो भागते हुए प्रैक्टिस के लिए जाती है, जहां पर वो नोटिस करती है कि लिली पहले ही वहां पर पहुंच चुकी है और ब्लैक स्वॉन के डांस को परफॉर्म कर रही है। अब इस चीज को देखकर उसे लिली के ऊपर गुस्सा आता है कि उसने मौके का फायदा उठाया और नीना को सोता हुआ छोड़कर वो अकेले प्रैक्टिस के लिए आ गई, जबकि अगर वो चाहती तो वो उसको जगा सकती थी। इससे नीना गुस्से में जाकर लिली को कन्फ्रंट करती है, पर वो उसको ये कहती है कि मैं तो कल तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गई ही नहीं थी, जिससे कि नीना इस सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में वो उसके साथ इंटीमेट हुई भी थी या फिर नहीं, या फिर वो खाली खुद को ही टच कर रही थी। अब आगे वो अपनी डांस प्रैक्टिस शुरू करती है, जिस दौरान वो देखती है कि थॉमस और लिली एक दूसरे को देख रहे हैं और शायद से वो रिलेशनशिप में आने वाले हैं। अब नीना फिर अपना डांस कंटिन्यू रखती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है, जिसके लिए थॉमस भी उसको अप्रिशिएट करता है और इससे वो काफी खुश थी। जिसके बाद नीना व्हाइट और ब्लैक स्वॉन के कॉस्ट्यूम के लिए मेजरमेंट्स को देने चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस के लिए वापस जाती है और सबके वहां से जाने के बाद भी अकेले प्रैक्टिस करती जा रही थी। तभी वहां की अचानक से लाइट चली जाती हैं और जब नीना मेन स्टेज के पीछे जाती है तब उसे विजन्स आते हैं कि थॉमस और लिली इंटीमेट हो रहे हैं। और इन सब चीजों का क्या मतलब है ये हम सीधे मूवी की एंडिंग में जानेंगे, जहां पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नीना फिर बेथ से मिलने जाती है और उसको ये कहती है कि मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट स्वॉन बनना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे रिप्लेस कर रही है। और यहाँ पर नीना लिली की बात कर रही थी। अब आगे नीना ये कहती है कि मुझे पता है कि रिप्लेस हो जाना कितना ज्यादा दुखदायी होता है, जबकि तुम तो बिल्कुल परफेक्ट भी थी। जिस पर बेथ अपना आपा खोते हुए उसे बार बार कहने लगती है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अब नीना वहां से घर जाती है और तब हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ब्लैक स्वॉन में बदलती जा रही है, पर ये एक मेटाफर था, जिसका मतलब ये था कि नीना शुरुआत में बड़ी शांत थी, लेकिन अब वो उसके अपोजिट नेचर में जा रही है। और उस वक्त नीना काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और अपनी मॉम के करीब आने पर उन्हें भी हर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी।
यानी कि शायद से बचपन से जो उसके अंदर दबी हुई इच्छाएं थी या फिर जो एग्रेशन था वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था। अब जैसे ही अगली सुबह नीना की आंखें खुलती है तब वो अपनी मॉम को अपने पास देखती है, जो कि उसकी केयर कर तो रही थी पर वो उसे आज परफॉर्मेंस के लिए जाने से मना करती है, जबकि आज ही स्वॉन लेक का परफॉर्मेंस था। नीना फिर किसी तरह से अपनी मॉम से झगड़ा करते हुए वहां से भागकर कंपनी में आती है। अब वहां पर आते ही वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए मेकअप करना शुरू कर देती है। तब थॉमस आकर उसे कहता है कि परफॉर्मेंस स्टार्ट होने में खाली 10 मिनट बाकी हैं। नीना फिर कुछ ही देर के बाद में अपने परफॉर्मेंस के लिए जाती है, जहां पर वो सबसे पहले व्हाइट स्वॉन के डांस को शुरू करती है, जिससे शुरुआत में तो वो काफी अच्छा कर रही थी क्योंकि वो उसकी स्पेशलिस्ट होती है, पर धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसे हर जगह लिली दिखाई दे रही थी, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्टेज पर ही गिर पड़ती है। इतना होने के बाद भी नीना अपने आप को संभालती है और व्हाइट स्वॉन के परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखती है, जिसके बाद में स्टेज को क्लोज कर दिया जाता है। और तब थॉमस नीना पर चिल्लाता है कि आखिर वो कर क्या रही है, उसका फोकस कहाँ पर है, जिस पर नीना पूरा इल्जाम उस लड़के पर लगा देती है जो कि प्रिंस को परफॉर्म कर रहा था और कहती है कि उसकी वजह से ही मैं गिर गई। नीना फिर अपने मेकअप रूम में जाती है, जहाँ पर वो लिली को ब्लैक स्वॉन के लिए मेकअप करते हुए देखती है और वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, जिस पर लिली बोलती है कि क्या होगा अगर मैं ब्लैक स्वॉन का परफॉर्मेंस कर लूं तो, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा होने लगता है। और तब नीना लिली को नीचे गिराकर कांच के टुकड़े से उसका गला काट देती है, जिससे कि लिली की मौत हो जाती है। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि नीना कुछ भी समझ नहीं पाती और वो लिली की लाश को वॉशरूम में छुपाकर अपने ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए जाने लगती है। अब ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए जाते हुए हम नीना के अंदर एक अलग ही पर्सनैलिटी को जन्म लेते हुए देखते हैं, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और सेल्फिशनेस भरी हुई थी और उसे अब किसी चीज का डर नहीं था और उसे पता था कि वो सबसे सुपीरियर है। अब आगे यही पर्सनैलिटी नीना के ब्लैक स्वॉन वाले परफॉर्मेंस में सभी लोग देखते हैं और हम देख भी पाते हैं कि उसका मेटामॉर्फोसिस हो रहा था, यानी कि वो ब्लैक स्वॉन में परिवर्तित होती जा रही थी। और वहां पर बैठी सभी ऑडियंस, डांस पार्टनर सभी नीना के परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह जाते हैं। नीना ब्लैक स्वॉन के परफॉर्मेंस को इतने अच्छे से देती है कि सभी लोग उसके लिए कंटिन्यूअसली ताली बजा रहे थे। सभी नीना के परफॉर्मेंस से अमेज हो चुके थे और फिर नीना जाकर थॉमस को किस कर लेती है और फिर से अपने व्हाइट स्वॉन के परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो जाती है। जिस दौरान नीना से मिलने शॉकिंगली वहां पर लिली आती है और वो उसके परफॉर्मेंस के लिए उसे बहुत अप्रिशिएट करती है। और नीना लिली को देखकर कंफ्यूज रह गई थी कि उसने तो कुछ ही देर पहले गलती से लिली को मार दिया था, तो लिली जिंदा कैसे है। अब लिली के वहां से जाने के बाद नीना खुद को देखती है और उसे समझ आता है कि उसने असल में लिली को नहीं बल्कि खुद को चोट पहुंचाई थी और उसने उस कांच को खुद के ही पेट में स्टैब किया था और उसे खुद ही चोट लग गई थी। तो असल में यहाँ पर उसने खुद की इनोसेंस को खत्म किया था, उसने खुद के व्हाइट स्वॉन को खत्म किया था ताकि वो एक परफेक्ट ब्लैक स्वॉन बन पाए। यानी कि उसे वो वाली व्हाइट स्वॉन नहीं बनना था जो कि आजादी पाएगी खुद को खत्म करने के बाद। उसको आजादी चाहिए थी, उसको सब कुछ चाहिए था जिंदा रहकर, इसलिए उसने ऐसा किया। यानी कि इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि उसने शुरुआत में खुद को ही सेक्सुअली टच किया था, ना कि लिली उसके साथ इंटीमेट हुई थी। और ये सारी चीजें वो खुद सोच रही थी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगता है कि वो बाइसेक्सुअल भी थी और जो बचपन से ट्रॉमा उसने झेले थे उसके चलते उसके साथ ये सब हो रहा था। यानी कि सब लोग उसको दबा रहे थे, सब लोग उसको कंट्रोल कर रहे थे, जिसके चलते अब वो फाइनली आजाद हो गई। और आपको याद भी होगा कि उसने यहाँ पर आकर थॉमस को किस भी किया था, तो अब वो एक मैच्योर वुमेन बन गई। लेकिन नीना यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। वो जख्मी हालत में ही अपने व्हाइट स्वॉन के डांस को परफॉर्म करने जाती है और पूरे परफॉर्मेंस को एंड करती है, जहाँ पर उसकी मॉम भी इस परफॉर्मेंस को देखने आई थी और वो भी नीना को देखकर इमोशनल हो गई थी। अब परफॉर्मेंस के एंड में थॉमस आकर नीना से कहता है कि तुमने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और इसे हमेशा याद रखा जाएगा। तभी थॉमस ये नोटिस करता है कि नीना को चोट लगी हुई है और वो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहता है, पर नीना उसे मना करते हुए ये कहती है कि वो परफेक्ट थी, मेरी परफॉर्मेंस सबसे परफेक्ट थी। और बूम, इसी के साथ में ब्लैक स्वॉन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक स्वॉन फिल्म की कहानी, जो कि एक ऑस्कर विनिंग वाली फिल्म है। अब मूवी के एंडिंग सीन का मतलब क्या था और आखिर ये फिल्म कहना क्या चाहती है। देखो मैंने बाकी सारी चीजें आपको काफी डिटेल में तो समझा दी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको और ज्यादा डीप डाइव करते हैं। तो देखा जाए तो नीना शुरुआत से ही एक इनोसेंट अच्छे दिल वाली लड़की थी, जो कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहा करती, जिसका रीजन था उसकी ओवर प्रोटेक्टिव मॉम, वो उसे कंट्रोल कर रही थी। पर जब नीना को स्वॉन क्वीन बनाया गया तब उसे उस पोजीशन पर आकर एहसास होने लगा कि दुनिया में रहना इतना आसान नहीं है और उसको परफेक्ट बनने के लिए जो करना पड़े वो करेगी। सबसे बड़ी बात कि उसे हार्डवर्क करना होगा, पर साथ में उसी पोजीशन पर टिके रहने के लिए कई चीजें और करनी होगी, यानी कि थॉमस के साथ रिश्ता बनाना।
तब नीना ने ये देखा कि बेथ को रिप्लेस कर दिया गया है और उसे स्वॉन क्वीन चुन लिया गया। तो उसको समझ आया कि परफेक्ट को भी रिप्लेस करा जा सकता है, तो उसको परफेक्ट से भी ज्यादा परफेक्ट बनना पड़ेगा। अब बेथ का अपनी पोजीशन को खोने का दुख नीना के अंदर आ गया था और वो ये सोचने लगी कि उसे कोई भी रिप्लेस कर देगा। और नीना ने अपने मन में लिली को वो लड़की समझ लिया जो कि उसको रिप्लेस करना चाहती है, इसलिए लिली की छोटी छोटी चीजें भी उसे हिंट देने लगी कि लिली उसे रिप्लेस कर रही है, जैसे कि लिली का ब्लैक स्वॉन डांस को प्रैक्टिस करना, थॉमस के थोड़ा सा करीब आना। और नीना इन सब चीजों को गलत तरीके से समझ रही थी, जबकि लिली सच में नीना के लिए खुश थी और उसे वो रिप्लेस भी नहीं करना चाहती थी। और ये जो मूवी है वो आर्टिस्ट के लिए भी रेफरेंस बताती है कि कैसे रियल वर्ल्ड में आने के बाद आपकी प्योर इनोसेंट पर्सनालिटी कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी में बदलने लगती है। यहाँ पर प्योर पर्सनालिटी मतलब व्हाइट स्वॉन था और कॉम्पिटिटिव पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश और चोरी वाली पर्सनालिटी ब्लैक स्वॉन थी। इसलिए स्टार्टिंग में ये कहानी थॉमस ने उसको बताई थी और यही कहानी उसके मन में बैठ गई। और आपने कई बार सीन्स में नोटिस करा होगा कि नीना जो थी वो लिटरली एक ब्लैक स्वॉन में परिवर्तित हो रही थी, जो कि उसका मेटामॉर्फोसिस था, जिसके चलते वो पूरी तरह से बदल रही थी और उसने अपनी इनोसेंट पर्सनालिटी को मार दिया। अब एंडिंग सीन में आपने एक बात नोटिस करी होगी, जब लिली नीना को ये कहती है कि मैं ब्लैक स्वॉन का परफॉर्मेंस दूं, इसमें दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर उसने लिली को मारा था, लेकिन शीशे में हम देख पाते हैं क्लियरली कि वो खुद को ही हर्ट कर रही थी। और नीना का व्हाइट स्वॉन के कॉस्ट्यूम में मरना एक्चुअल में उसकी मौत को नहीं दर्शाता। उसका मतलब यही है कि उसकी प्योर इनोसेंट पर्सनालिटी अब खत्म हो चुकी है और अब वो दुनिया को फेस करने के लिए रेडी है। साथ ही साथ जैसे थॉमस ने स्टार्टिंग में कहा था कि स्टोरी के एंड में व्हाइट स्वॉन मर जाती है, और यही चीज उसको दर्शाता है, यानी कि उसको आजादी तभी मिलती है। और इसका सिंपल सा मतलब था कि अपने अंदर इनोसेंस इतनी ज्यादा भी नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत सेल्फिशनेस खुद की खुशी के लिए जरूरी है। और मूवी के अंदर हमें ऐसे बहुत सारे सीन दिखाए जाते हैं जो कि प्योरली नीना के हेलुसिनेशन ही थे, जैसे कि लिली नीना के साथ टैक्सी में थी जहां पर वो उसको सेड्यूस कर रही थी, वो भी बिल्कुल गलत था। वो उसके साथ उसके घर पर गई, उसके रूम के अंदर गई, उसके साथ इंटीमेट हुई, ये भी कभी नहीं हुआ था। बल्कि रियलिटी में हुआ ये था कि नीना के दिमाग में थॉमस वाली बात थी कि वो खुद को सेक्सुअली टच करे, तो उसने पहली बार वहां पर गेट को बंद करके खुद को टच करा होगा। और यही चीज वो सोच रही थी कि उसके मन में लिली के लिए फीलिंग्स हैं। सबसे बड़ी बात कि लिली उसे अकेला घर पर छोड़कर प्रैक्टिस के लिए गई थी और लिली का थॉमस के करीब आना, ये सब कुछ उसके हेलुसिनेशंस ही थे। असल में नीना इन सब चीजों का जाल अपने मन में बुन रही थी और चीजों को एग्जैजरेट कर रही थी, जो कि उसके साथ बचपन से होता आया था, यानी कि उसके मन में दबे हुए इमोशंस से जो कि बाहर आ रहे थे। इनफैक्ट एक और थियरी निकल कर ये आती है कि एंडिंग में जो परफॉर्मेंस उसने दिया उस दौरान वो इंजर्ड हो गई थी, बेहोश हो गई थी, जिसके बाद वो ये सारी चीजें सोच रही थी कि उसने बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वो हमेशा से बेस्ट बनना चाहती थी, बल्कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर चीजें किसी भी तरफ जा सकती हैं। हालांकि जिस थियोरी पर मैं विश्वास करता हूँ वो यही है कि उसने अपने अंदर की इनोसेंट लड़की को मार दिया और वो फाइनली अब परफेक्ट बैलेरिना डांसर बन चुकी थी, जो कि दुनिया को फेस करने के लिए तैयार है, फेवर्स देने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक स्वॉन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इस मूवी को जाकर देखना जरूर, ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।